बिहार में चिराग पासवान का साथ मुकेश सहनी का प्रयास, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को पसीने कैसे आने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार और आखिरकार तेजस्वी यादव, जो उनके सबसे कठिन प्रतिद्वंदी हैं, इनको आखिर पसीने कैसे आने लगे। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के कौन से प्रयास से और मुकेश सहनी के कौन से साथ से सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं बिहार से सामने आ रही है, उससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और खास करके तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन और नेता प्रतिपक्ष है, उनको सबसे ज्यादा पसीना आने लगा है। आगामी विधानसभा 2025 को लेकर जिस तरह की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा परेशान नजर खास करके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब की बार के विधानसभा चुनाव से पहले ही जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना हौसला बढ़ाया है, अपना हौवा एक तैयार किया है, उसको देखकर सबसे ज्यादा परेशानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हो रही है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की और वीआईपी के प्रमुख तथा सनत मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी के प्रयासों का, उनकी दोस्ती का। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया है कि 2020 में जिस तरह से मुकेश सहनी ने बीजेपी का साथ दिया, एक बार फिर से वो साथ में आए और कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दे, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में जो पांच दल बढ़कर 6 दलों का एक मजबूत गठबंधन अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बहुत पहले भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वो चाहते हैं कि बिहार में कुछ और दल जो बिहार की राजनीति में उभर रहे हैं, जो बिहार की राजनीति को एक नई तरीके से देख रहे हैं और बिहार की राजनीति को एक अलग स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि ये सारे दल हमारे साथ आए, जुड़े, ताकि विकास चौतरफा हो सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को जिस तरह से सुरक्षा प्रदान करवाई थी, केंद्र से उन्होंने बात की, केंद्र में बात करके उन्होंने जो सुरक्षा मुहैया करवाई थी, ताकि मुकेश सहनी को जो जान का जो खतरा था वो कहीं ना कहीं कम हो सके, इसके लिए चिराग पासवान के प्रयास को काफी सराहा गया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान और बीजेपी के कई नेताओं ने यह प्रयास किया था कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए का एक मजबूत दल, एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर और कहीं ना कहीं निषादों के आरक्षण को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने चुप्पी साधी रखी, उसके वजह से वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में जाना ज्यादा बेहतर समझा और एनडीए में चाहकर भी वो नहीं आ पाए। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी के किसी भी नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया था, एनडीए के किसी नेता ने यह प्रयास नहीं किया कि मुकेश सहनी को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने यह प्रयास किया था कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अपने पाले में शामिल किया जाए, ताकि इससे निषादों का जो वोट बैंक है उनके साथ आ सके। लेकिन शायद कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर, लोकसभा क्षेत्रों को लेकर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के रास्ते में एक बड़ा अड़ंगा बन गया, जिसकी वजह से मुकेश सहनी की वापसी एनडीए में नहीं हो पाई थी। लेकिन 2020 के चुनाव की तरह एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी प्रयास कर रही है कि मुकेश सहनी को अपने पाले में किया जाए, ताकि निषादों का जो वोट बैंक है, जिसमें निषादों के लिए कहा जाता है कि 50 से 55 सीटों पर जितने भी निषाद हैं वो एक बड़ा प्रभाव डालते हैं, तो कहीं ना कहीं 50 सीटों का अगर जो कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये आने वाले चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि निषादों के आरक्षण को लेकर जिस तरह से मुकेश सहनी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का यह प्रयास कहीं ना कहीं निषादों के दिलों में उनके लिए एक अलग ही स्थान बनाकर रखा है, और ये निषाद भी देख रहे हैं कि मुकेश सहनी उनके लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तरफ बात करें तो 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव अक्टूबर या फिर सितंबर में हो सकते हैं और चुनाव का जो रिजल्ट है वो नवंबर में आ सकता है, क्योंकि होली के शुभ अवसर पर जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी असली होली नवंबर में मनाई जाएगी, यानी उनका स्पष्ट इशारा था कि आने वाले नवंबर में हो सकता है कि चुनाव का जो रिजल्ट है उसको घोषित किया जाए, और जो चुनाव है उसकी जो तारीख है वो हो सकता है कि सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में चुनाव कराया जाए। अब चुनाव कितने चरणों में होंगे इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी एनडीए का 5 जो दल है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है, और इसके लिए उन्होंने बार बार कई बातें भी की है। इससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर कहीं ना कहीं
विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत तैयारियों के साथ उतरना चाहते हैं और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अपने पाले में शामिल करना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भले ही प्रयास कर रहा हो कि चिराग पासवान को अपने पाले में कर लिया जाए, लेकिन चिराग ने बहुत पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के दूसरे गठबंधन के बारे में नहीं वो सोच रहे हैं और ना ही दूसरे गठबंधन में जाने का उनका कोई इरादा है, क्योंकि चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि उनकी अगर असली पहचान बनी है या फिर राजनीति में उनकी एक अलग धाक जमी है, एक अलग उनकी रणनीति जो काम कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं एनडीए का महत्वपूर्ण योगदान है, एनडीए का महत्वपूर्ण हाथ है। शायद इसके वजह से चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दूसरे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं और ना ही वो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं चिराग पासवान। जब इसके बारे में भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जरूर पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे सवाल है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी उनके सवाल है उसको बीजेपी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैनेज करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का साथ मिलेगा, सीटों का जो बंटवारा है उनके मन मुताबिक ही होगा और जो विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव है वो भी उनके मन मुताबिक हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 6% बिहार में पासवान है, उन पासवानों के ऊपर भी चिराग पासवान का अच्छा प्रभाव माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की जो बातें हो रही है, यहाँ 55 से 60 सीटों पर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी प्रभाव माना जा रहा है और अगर मुकेश सहनी एनडीए के पाले में आ जाते हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये 40-50 और जो 60 सीटों का जो हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ये वोटर अपना जुड़ाव कर सकते हैं, जिससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है और महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये तमाम जो बातें हैं वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर चिराग पासवान मुकेश सहनी को अपने पाले में करने में कामयाब हो पाएंगे क्या? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जो पसीने छूट रहे हैं, इसके पीछे की कहानी यही है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके जो पाले की जो रणनीति है जो उनका मुकेश सहनी ये प्रयास में है कि वो इस गठबंधन का ऐसे गठबंधन का हिस्सा बने जहां निषादों की बात हो, निषादों के आरक्षण की बात हो, निषादों का जो मुद्दा है उसको उछाला जाए ताकि निषादों को भी कहीं ना कहीं समाज में जीने का, समाज में एक अधिकार जो जिसकी तलाश में वो है उनको मिल सके। और पासवानों को भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान चाहते हैं कि समाज में उनकी भी एक अलग पहचान बने, ताकि आज जो पासवानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसके लिए चिराग पासवान ने कहा भी था कि पासवानों के ऊपर ही अत्याचार क्यों हो रहा है, पासवानों के ऊपर ही आखिर आपराधिक घटनाएं क्यों दर्ज की जा रही है, आखिर पासवानों को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो इन तमाम अगर मुद्दों को देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर आने वाले हैं और इन मुद्दों के ऊपर ही लड़ाई होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो बिहार में जातिगत जो राजनीति है वो सबसे ज्यादा हावी है और यहाँ पे जिस जाति के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, जिस पार्टी के कहीं ना कहीं वोटर उनकी जाति के ज्यादा हैं, तो उस पार्टी के जीतने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन तमाम समीकरणों पर आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।